दोस्तों स्टॉक मार्केट आपने काफी सारी रील्स, काफी सारी शॉर्ट, काफी प्रॉफिट को देख के कहीं ना कहीं आपका भी मन कर रहा है कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करूं और वहां से पैसा अर्न करूं। दोस्तों यार इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट में पिछले 6 महीने से मैं एक्टिवली वर्क कर रहा हूं और 50K का लॉस होने के बाद मेरी क्या साइकोलॉजी रही, क्या चीजें मैंने बिल्ड की, कैसे चीजें रही, पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। क्या गलतियां आपको स्टॉक मार्केट के में ज्वाइन करने के बाद, मतलब कि स्टॉक मार्केट में काम करने के बाद आपको क्या गलतियां नहीं करनी और एक न्यू पर्सन स्टॉक मार्केट को कैसे स्टार्ट कर सकता है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ पाएंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा गलतियों के ऊपर कि आज के टाइम पर अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट स्टॉक मार्केट को लेकर ऐसा हो गया है कि अपन दूसरों के प्रॉफिट्स को देख अपन देखते हैं दूसरों का लाखों का प्रॉफिट होता है, हजारों का प्रॉफिट होता है और कहीं ना कहीं अपना मन भी करता है कि यार ये जो कर रहा है ये मैं भी कर सकता हूं, और उस प्रॉफिट को देख के अपन स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपना पूरा मनी लॉस कर देते हैं। काफी सारी चीजें रहती हैं स्टॉक मार्केट को आप ज्वाइन करते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, बहुत कुछ आपको क्लियर होता है। पर आज की इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपकी जो गलतियां आपको नहीं करनी है, जो मैंने की वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा गलतियां। और एक बिगनर बिल्कुल जीरो पे जिसको कुछ भी नहीं आता वो स्टार्ट कैसे करेगा स्टॉक मार्केट को, वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना है विदाउट स्किप किए हुए, तभी आप सारी चीजों को समझ पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1 गलती जो मैंने की थी, विदाउट लर्निंग में मार्केट में चला गया था। दूसरे के प्रॉफिट को देगा, जस्ट देख के चला गए और बिना सीखे हुए और वहां पे कंप्लीट अपने कैपिटल को लॉस कर दिया। कंप्लीट 10 के कैपिटल में 3 से 4-5 बार लेके गया था, मैंने 5 बार वहां पे लॉस किया। अब सबसे बड़ी गलती पहली, विदाउट लर्निंग, बिना नॉलेज के अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप लॉस ही करने वाले हो। सेकंड जो गलती की आपने वो है ओवर ट्रेडिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया, ओवर ट्रेडिंग कर ली। यार दिन में 20 ट्रेड ले रहा हूँ, 15 ट्रेड ले रहा हूँ एक दिन के अंदर। अब दोस्तों यार ब्रोकरेज चार्ज अगर एक ट्रेड का लगाया जाए तो 50 रुपीज एवरेज ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा था, डीमेट अकाउंट मेरा ग्रो का था, तो वो मेरे थ्रू पैसा जनरेट कर रहा है। यार मैं उसके थ्रू पैसा नहीं कमा रहा हूँ, वो मेरे थ्रू पैसा जनरेट कर रहा है। क्योंकि अगर 10 ट्रेड मैंने दिन के ले लिए तो 500 रुपीज उसके प्रॉफिट हो गया, नेट 500 प्लस ही होगा। 20 ट्रेड ले लिए तो 1000 रुपए नेट उसका प्रॉफिट है। दोस्तों यार मैंने क्या अर्न किया, वो तो प्रॉफिट सारी चीजें ले गई। लॉस अलग है, तो ब्रोकरेज चार्ज अलग है, टैक्स लगता है। आप जब भी बाई करते हैं, जब भी सेल करते हैं, ब्रोकर आपसे चार्ज लेता है। अगला मैं आपको गलती बताऊं, रिस्क रिवार्ड को मैंने फॉलो नहीं किया। रिस्क रिवार्ड बहुत जरूरी चीज है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट लेना है तो 2 रुपए का, लॉस लेना है तो 1 रुपए का। मैं लॉस लेता था 5 रुपए का, प्रॉफिट लेता था 1 रुपए का। ऐसे रिस्क रिवार्ड मैंने फॉलो किया, जो मेरी मिस्टेक रही। गलतियां बता रहा हूं अभी के टाइम पर, मैं नोट कर लेना, बहुत काम की चीजें हैं। 3 गलतियां मैंने बता दी आपको अब तक। विदाउट लर्निंग, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क रिवार्ड फॉलो ना करना, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगली गलती, इमोशंस पे कंट्रोल ना होना। इमोशंस का मतलब कि अगर मेरा 400 का लॉस हो गया है तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। थर्ड नंबर की जो मिस्टेक थी जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा था, वो था मेरा इमोशंस पे कंट्रोल ना होना। दोस्तों मैं 2 से 3 दिन अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड रखता, 300-400 का लॉस होके निकलता, 500-1000 का प्रॉफिट होके निकल जाता था। इमोशंस पे कंट्रोल होगा ना, तभी आप ट्रेडिंग में जो काम कर पाओगे, स्टॉक मार्केट में काम कर पाओगे। क्योंकि यार आपको लगेगा ये ऊपर, आपको लगेगा यार ऊपर जाएगा, आपने ले लिया। आपने को एक टेक्निकल एनालाइज करना है, पूरे फंडामेंटल पूरी चीजें देखनी है। अगर आपको पूरा रीड करना है चार्ट को, फिर आपको एज ट्रेड करना है। 2 से 3 चीजें आपको कंफर्मेशन दे देना कि यार ये अब ऊपर जाएगा, तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके ट्रेड लेना है। इमोशंस पे कंट्रोल होना जरूरी है। अगर आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो मैं आपको थोड़ा चीजें बताऊं। मेडिटेशन ट्राई करना है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। आपको योगा एक्सरसाइजेज करने हैं जिससे आपका इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आए, बहुत जरूरी है। और अपनी मोबाइल को थोड़ा यूज कम करना है, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं मैं अगले 4th पॉइंट की तरह, जो मैंने मिस्टेक की। 10 के कैपिटल से मैं सोच रहा हूं कि यार इस 10 के कैपिटल से मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करूंगा, बहुत बड़े अमाउंट पे इसको लेके जाऊंगा। दोस्तों एक बिजनेस होता है ना जिसके अंदर अपन 5 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी दुकान होती है, 5 लाख पहले खर्च करते हैं, फिर अपन सोचते हैं डेली का 1000, 2000, 3000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए जनरेट कर पाए। मैं क्या सोच रहा हूँ, 10,000 से मैं शुरुआत की है। 10,000 से शुरुआत करने के बाद मैं जनरेट करूँ कितना, बहुत मतलब कि 1000, 2000, 5000। दोस्तों यार 50% थोड़ी ना जनरेट होता है कैपिटल का, ओनली फॉर 2 से 3% भी जनरेट हो रहा है तो भी बढ़िया है, ठीक है, दिन का। तो वैसे आपको ट्रेड करना है, जैसे सिर्फ सीखने के पर्पज से आना है। बाकी जो आप बड़े कैपिटल को बाद में लेके आओगे उससे ही ट्रेड आपको करना है, ठीक है। मैं अगले उस पर चलता हूँ, मिस्टेक के ऊपर। मैंने दूसरों की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया। दूसरों के मैं लाइव स्ट्रीम जो यूट्यूब पे चलते हैं, जो टेलीग्राम पे चलते हैं, उनकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके वो जो जैसा बताते थे जब मैं ट्रेड लेता था, उनके एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये चीज अगर आपने फॉलो कर रहे हो ना तो इसको अभी अवॉइड कर देना।
दूसरों की कॉल टिप्स के ऊपर मत जाना, दूसरों की लाइव स्ट्रीम के ऊपर मत जाना। आपका प्रॉफिट जब भी हो आपको पता होना चाहिए मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ है, जब भी आपका लॉस हो आपको ये पता होना चाहिए मेरा लॉस क्यों हुआ है। अगर आपने ये चीज को फॉलो कर लिया तो आप काफी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग ले रहा हूँ, ठीक है। जो चीजें मैंने गलती की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट से भाई ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेके आते रहेंगे, ठीक है। और सबसे एक चीज और, ओनली डिपेंड ऑन ट्रेडिंग। लोग क्या होते हैं कि मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि सिर्फ लोग ट्रेडिंग को ऐसा समझते हैं कि यार बस ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे और अपना घर का खर्चा निकालेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट नहीं देगी। अगर ट्रेडिंग के थ्रू भी प्रॉफिट बनाया जाता तो आज के टाइम पर 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस नहीं कर रहे होते, ओनली 5% लोग ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हैं, 95% लोग पैसा गवा रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं, कैपिटल को बेकार कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ट्रेडिंग आपका सिर्फ मात्र सीखने के पर्पज से है। सीखो यहां से, सीखने के बाद जाके आप प्रॉफिट बनाओ। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल सीखने का सबका टाइमिंग अलग अलग होता है, ठीक है। पर लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग में डिपेंड हो जाते हैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, बस यहीं से आएगा पैसा। ट्रेडिंग के अलावा भी आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां से आपके पास एक्टिवली पैसा आ रहा हो। ट्रेडिंग में आप 10,000 20,000 5,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो ओनली सीखने के पर्पज से। जब भी पैसा बनाना है, जब आप कंफर्मेशन हो जाए 10,000 रुपए से आप 3 महीने तक कंटिन्यू टिके रहे हो, बढ़िया तरीके से अपने प्रॉफिट को जनरेट किया 1,000 2,000 3,000 का, तो आप बड़े कैपिटल के साथ आप ट्रेडिंग में आ सकते हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपका माइंडसेट बिल्ड हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर आप ट्रेडिंग में आइए। तो बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर बिल्कुल जो भी स्क्रैच पे है, जीरो लेवल पे, मैंने गलती इसीलिए आपको बताई थी, इसीलिए पहले आपको डराया था, क्योंकि अगर बिगिनर स्टार्टिंग में मैं बता देता तो सिर्फ सुन के चले जाते, अकाउंट बना लेते, ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते। बट जो गलतियां जो मैंने की पिछले 6 महीने में वो आप ना करो यार, ठीक है। अगर आप मेरी गलतियों से सीख के काम करोगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दूसरों गलतियों से सीख रहे हो यार, आप दूसरों का एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, हमने 6 महीने काम किया लगातार, हमने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड हो गए थे, पूरा कैपिटल लॉस कर दिया, ठीक है, माइनस में ही आ गए। सो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ बिगिनर के लिए कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना है किसी भी ब्रोकर के साथ, चाहे वो ग्रो हो, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो अपस्टॉक हो, कोई भी हो सकता है, एनीवन। हर एक फील्ड में ट्रेडिंग होती है, हर एक पर्सन आपसे चार्ज लेता है, हर एक ब्रोकर आपसे चार्ज लेता है, ठीक है। तो किसी के अंदर भी आप एक अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर मेरे थ्रू अकाउंट बनाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रो का, आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं मेरे लिंक से, ठीक है। एंड अब मैं आपको अगला बताऊं, आपको ओनली 5 के कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है। सिर्फ 5,000 रुपए ट्रेडिंग में ऐड करो सीखने के पर्पज से, ना कि ऐसा सोचो ये 5,000 को 50,000 5 लाख बनाऊंगा, नहीं, ओनली सिर्फ सीखने के पर्पज से कि ये 5,000 लॉस ना हो मेरा, ये 5,000 सेव रहे, इस पर्पज से ट्रेडिंग में आना। स्टार्टिंग 3 मंथ आपको सीखने को देना है, 3 महीना सीखने को दो, 3 महीने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट बनाओ, अपना ट्रेड लो, सारी चीजें सीखने के बाद करो यार, ठीक है। क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप लॉस ही करने वाले हो। विदाउट लर्निंग जो पर्सन कूदेगा, मैं आपसे कहूं बिना सीखे अगर आप तालाब में जाओगे, समुद्र में जाओगे, स्विमिंग पूल में भी जाओगे तो आप डूबोगे यार। आपको अगर तैरना नहीं आता तो पहले तैरना सीखो, उसके बाद जाओ, कौन आपको रोक रहा है, ठीक है। सो पहले सीखो, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। अब आगे की बात चला जाते हैं, डोंट फॉलो कॉल टिप्स। किसी के भी कॉल टिप्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। टेलीग्राम के ऊपर हजारों लाखों ग्रुप्स हैं जो आपको कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि यार यहाँ से करो, ये करो। मेरा 5 10 20 हजार रुपीज का लॉस सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, कॉल टिप्स की वजह से। तो आपको किसी को भी कॉल टिप्स को फॉलो नहीं करना है। अगली बात कर लें, फॉलो रिस्क एंड रिवॉर्ड। फॉलो रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपको फॉलो करना है। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर जर्नी से स्टार्ट कर रहे हो, 200 का लॉस लेंगे, 500 का प्रॉफिट लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिन का एक ट्रेड करना है, साइकोलॉजी बिल्ड कर लो, 3 महीने तक दिन का एक ट्रेड करना है। अगर आप महीने के अंदर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हो और 15 लॉस 15 प्रॉफिट बनाते हो, तब भी आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि रिस्क रिवार्ड आपका क्या है, 1 रुपए का लॉस 2 रुपए का प्रॉफिट, 200 का लॉस 500 का प्रॉफिट। अगर आपने ऐसे किया तो 200 का लॉस चल रहा है, 500 का प्रॉफिट चल रहा है। 15 दिन आपने लॉस किया, कितने रुपीज का, मात्र 3,000 रुपीज का। प्रॉफिट कितने का बना लिया 15 दिन के अंदर आप, 22 दिन चलती है महीने के अंदर ट्रेडिंग, ठीक है। तो आप खुद ही लगा लीजिएगा यार हिसाब किताब, आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक नोटबुक लेना, पूरा ट्रेडिंग जर्नल लिखना कि कैसे कैसे काम करोगे। स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जैसे अभी के टाइम पे मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि सीख रहा हूँ यार। मैं कंप्लीट 2023 सिर्फ सीखूंगा 2024 के अंदर फिर मैं कैपिटल के साथ ट्रेडिंग में आऊंगा, क्योंकि कंप्लीट ट्रेडिंग का लॉस हो गया है, ठीक है। कैपिटल अपना उस एफिलिएट से कुछ अर्न करेंगे, उसके बाद अपन आएंगे। कभी भी ट्रेडिंग के अंदर लोन का पैसा मत लेके आना, किसी से भी उधारी मत लेके आना कि भाई दोस्त से ले लिया, किसी से भी ले लिया। सेल्फ जो कमाओ वो खुद का लगाना। अपने पेरेंट्स से भी मत लेना कि भाई मेरे को इसके लिए दो, उसके लिए दो। सेल्फ मेड जो आपने खुद ने सेल्फ अर्न किया है, क्योंकि यार आपने जो अर्न किया है उसका लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। घर वालों का अगर लॉस करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। और अगली बात करते हैं, जब भी प्रॉफिट हो तो उसको विड्रॉ करो।
जब भी प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज का, 5,000 रुपए के कैपिटल से 5500 रुपए आपके कैपिटल में हो चुके, 500 का विड्रॉ करो और अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करो। कोई भी बुक मंगा लो, कोई भी कुछ भी खाने पीने की चीज ऑर्डर कर दो, बट अपने ऊपर इन्वेस्ट करो उस 500 रुपीज को, ठीक है। सेव कर लो, कुछ भी कर लो, बट उसको इन्वेस्ट करो अपने माइंड के ऊपर। दोस्तों यार, अगर आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तभी आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। एंड ट्रेडिंग के अलावा पार्ट टाइम में आपको कोई एक वैसा वर्क करना है जहां से आपके पास कुछ पैसा आ रहा हो एक्टिवली, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है अमाउंट, वो आपके पास ट्रेडिंग के अलावा आना ही चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग को कर पाओगे। अदरवाइज आप भूल जाइए ट्रेडिंग को। अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर ही डिपेंड हो गए तो कैपिटल लॉस करते रहोगे, फिर वो कैपिटल लॉस होगा, फिर दोबारा फिर से कैपिटल कहाँ से आएगा? फैमिली से लोगे? कहाँ से लोगे? नहीं ले सकते ना। तो ट्रेडिंग के अलावा भी आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां से आपके पास प्रॉफिट आ रहा हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगा होगा। अगर अच्छा लगा तब इस वीडियो को आप लाइक करना, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी चाहिए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं। पूरी चीजें हमने एक छोटे से पन्ने के ऊपर लिखी फिर आपके साथ शेयर। सो आप समझ चुके हो बिगिनर कैसे स्टार्टिंग करेगा ट्रेडिंग को, और क्या ट्रेडिंग में आपको गलतियां फॉलो नहीं करनी है। आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।